हेलो गाइस, तो आज मैं बना रही हूँ चाइनीज गोभी मंचूरियन करी। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी रेसिपी है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी बनती है और इसे बनाना भी बहुत ही इजी है। पर रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो बेल आइकॉन बटन दबा के सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिएगा। इससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ एक गोभी लिया है बड़ा, करीब 1 किलो के आसपास है ये गोभी। इसको मैं काट के धो लूँगी और टुकड़ों में काट लूँगी। फिर मैं इस ग्रेटर से यानी कि इस बड़े वाले ग्रेटर से सारे गोभी को ग्रेट कर लूँगी। ये देखिए कुछ इस तरीके से। गोभी को पहले आप अच्छी तरीके से साफ़ कर लीजिए, उसके बाद इसे ग्रेट कीजिएगा, क्योंकि गोभी में कभी कभी कीड़े होते हैं, तो उसे काट के ही धोइएगा। तो यहाँ पे देखिए गोभी को मैंने यहाँ ग्रेट कर लिया है। अब इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स मैं डालूंगी। अगर आप सोच रहे हैं कि गोभी का पानी तो मैंने निकाला ही नहीं, तो यहाँ पे मैं पानी नहीं निकालूंगी गोभी का, कोई एक्स्ट्रा झंझट नहीं करूंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ मैदा डाल रही हूँ, कॉर्नफ्लावर डाल रही हूँ, चॉप किया हुआ धनिया डाल दूंगी और साथ ही चॉप किया हुआ हरी मिर्ची मैं यहाँ डाल रही हूँ। हरी मिर्ची डालने के बाद अब मैं इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दूंगी। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब मैं इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ और साथ ही 1 से 2 चम्मच मैं यहाँ डार्क सोया सॉस डाल रही हूँ। इससे वो मंचूरियन वाला टेस्ट आता है। अगर आप चाहें तो इसमें रेड चिली सॉस भी डाल सकते हैं। अब मैं यहाँ डाल रही हूँ 1 से 1.5 चम्मच नमक। स्वाद के लिए आप अपने अकॉर्डिंग नमक डाल सकते हैं। तो इन सबको मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी, वो भी बिना पानी के, क्योंकि अक्सर हम पत्ता गोभी या मंचूरियन जैसी रेसिपीज बनाते हैं तो उसमें हम वेजिटेबल्स का पानी जो है वो निकालते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा गीला हो जाता है। तो इसमें पानी हम अलग से डालेंगे नहीं। एक्चुअली गोभी के अंदर जो पानी है उसी से मैं मिक्स कर रही हूँ। ये सब मैंने यहाँ अलग से कोई पानी नहीं डाला, आप देख सकते हैं। अब मैं यहाँ मंचूरियन बॉल्स बनाऊंगी। ये देखिए मैंने एक पोर्शन लिया, उसको बॉल्स का इस तरीके से मैं शेप दे रही हूँ और इसी तरीके से मैं सारे मंचूरियन बॉल्स बना के तैयार कर लूंगी। ये देखिए मैं सारे मंचूरियन बॉल्स बन के बिल्कुल रेडी है। तो अब चलते इनको फ्राई करने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैं तेल कढ़ाई में डाल रही हूँ और तेल जब हल्का गर्म हो जाएगा तब मैं सारे मंचूरियन बॉल्स तेल में डाल दूंगी, कुछ इस तरीके से। ये देखिए, तो यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो मंचूरियन बॉल्स है उनको आपको गोल्डन होने तक फ्राई करने हैं, लेकिन वो जब तक अपने आप ऊपर ना आए, यानी कि तेल में तैरने ना लगे, तब तक आपको उसको छूना नहीं है। फिर जब ऊपर ऑयल में तैरने लगे फिर आपको किसी पलटे या फिर ऐसे छनोटे से इस तरह से हिला हिला के गोल्डन ब्राउन कलर लाना है। मेरा थोड़ा ज्यादा ब्राउन हो गया, पर आपको थोड़ा लाइटली गोल्डन ब्राउन लाना है। यहाँ पे मैं बचे हुए मंचूरियन बॉल्स को फ्राई कर रही हूँ। जैसा कि आपने देखा पहला वाला जो मैंने फ्राई किया था बॉल्स, वो थोड़े ज्यादा डार्क फ्राई हो गए थे, कुछ इस तरीके से। लेकिन ये जो बॉल्स मैं अभी फ्राई कर रही हूँ वो परफेक्टली फ्राई हुए हैं और ये ऊपर ऑयल में अपने आप ही वो तैरने लगे। तो आपको इसी तरीके से फ्राई करना है। सारे मंचूरियन बॉल्स यहाँ में फ्राई हो चुके हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से लग रहे हैं। इनको आप चाहे तो ऐसे भी खा सकते हैं। तो उसी कढ़ाई में मैंने यहाँ थोड़ा सा ऑयल लिया है, 1 टेबलस्पून के करीब। अब मैं इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दूंगी और इसको सौटे कर दूंगी करीब 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पे।
अब मैं यहाँ बारीक कटे हुए प्याज को डाल के सौटे कर लूँगी। हल्का लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब हम इसमें सारी वेजेस डालेंगे। तब तक के लिए 1 मिनट के लिए मैं यहाँ ढक के प्याज को पकाऊंगी। तो ये देखिए प्याज हल्के गोल्डन ब्राउन होने लगे हैं, पर इसी स्टेज पे हम एक मीडियम साइज के क्यूब कटे हुए प्याज डाल देंगे और एक से 2 मीडियम साइज के क्यूब में कटे हुए शिमला मिर्च डाल देंगे। ये सब डालने के बाद मैं यहाँ नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो शिमला मिर्च को भी मैं 1 से आधा मिनट के लिए मैं इसे ढक के पकाऊंगी लो मीडियम फ्लेम पे, जिससे इसका कच्चापन दूर हो जाएगा। तब मैं यहाँ सारे सॉसेस डालूंगी, जैसे कि 1 से 2 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच विनेगर और 1 से 1.5 चम्मच रेड चिली सॉस, और साथ ही मैं यहाँ 1 चम्मच टमाटो सॉस डाल के सारी वेजीज और सॉसेस को मिक्स कर लूंगी। तो यहाँ पे मैं 1 से 2 चम्मच शेजवान चटनी सॉस डाल रही हूँ। ये डालने के बाद बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो अब मैं पानी डालूंगी। पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो अभी तो फिलहाल मैं यहाँ 2 कटोरी पानी डाल रही हूँ और फिर मैं यहाँ ढक्कन से ढक दूंगी जब तक एक बॉईल नहीं आ जाता पानी में। तो ये देखिए पानी में उबाल आ चुका है। तो अब हम इसमें कॉर्नफ्लावर की स्लरी डालेंगे, जो पहले से ही मैं रेडी करके रखी थी। वो डालते ही पलटे से मैं चलाती जाऊंगी। तो यहाँ पे मुझे लगता है कॉर्नफ्लावर की स्लरी थोड़ी ज्यादा हो गई है, तो मैं यहाँ पानी की क्वांटिटी बढ़ाऊंगी धीरे धीरे। तो कॉर्नफ्लावर की स्लरी बनाने के लिए आपको 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर और 1 कप पानी लेना है, या फिर 1 कटोरी भी ले सकते हैं। तो मैंने थोड़ा ज्यादा ही ले लिया, पर कोई बात नहीं, ये पकेगा उतना ही गाढ़ा होता जाएगा। तो मैंने यहाँ क्या किया कि पानी क्वांटिटी बढ़ा दी है थोड़ी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पानी क्वांटिटी बढ़ाई है। अब मैं इसको ढक दूंगी और ढकने के बाद जब एक उबाल आ जाएगा तो उसके बाद मैं यहाँ सारे मंचूरियन बॉल्स डाल दूंगी। तो ये देखिए यहाँ पे जो मंचूरियन बॉल्स है वो मैंने यहाँ डाल दिया है। अब ऊपर से मैं यहाँ चॉप किए हुए ग्रीन अनियन के पत्ते डाल रही हूँ। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है चाइनीज में, तो ये आप जरूर डालिए। तो यहाँ पे देखिए हमारा गोभी मंचूरियन करी बिल्कुल रेडी है। तो अब चलते हैं सर्व करने के प्रोसेस में। तो ये देखिए गोभी मंचूरियन बनके बिल्कुल रेडी है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी है, बहुत ही फ्लेवरफुल है। इसको आप चाइनीज़ फ्राइड राइस से या फिर प्लेन राइस से खाएंगे तो भी आपको चाइनीज़ का टेस्ट ज़रूर आएगा। और अगर आप ड्राई मंचूरियन खाना चाहते हैं तो आपको ये सॉसेस की क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी और कॉर्नफ्लावर की स्लरी जो है वो आपको 1 चम्मच डालनी होगी। तो आपको ड्राई मंचूरियन बन के रेडी हो जाएगा। इस मंचूरियन को आप घर पे एक बार बना के देखिए, फैमिली के साथ खा के देखिए, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। ऊपर से बिल्कुल क्रंची और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है। खाने में बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि ये घर पे बनी हुई है। तो इस इंडो चाइनीज़ रेसिपी को घर पे बना के एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी है। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और तो और आपको इस रेसिपी में सबसे अच्छा क्या लगा कमेंट करके मुझे बताइए। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं और ऐसी रेसिपीज लाती रहूँगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली रेसिपी के साथ। बाय बाय।